के तरफ पड़े। भगवान जब चोरी करते हैं, घर घर में चोरी करते हैं घूम के। एक दिन सारी गोपियों ने झुंड बनाया, सोचा कि लाला बहुत परेशान कर रहा है, चलो मैया के पास थोड़ा शिकायत हम करें इसकी। सारी गोपियां भागी भागी आई मैया के पास। मैया, यशोदा तेरो लाला बिगड़ गयो है, यशोदा तेरो लाला बोलिए जय श्री राम। आती है भजन गाने लगेंगे तो फिर कथा छूट जाएगा, हम कथा सुनाएंगे, भजन बाद में। किसी दिन जागरण करेंगे, व्यास जी को बुलाएंगे और अपने खर्चे से आकर के भगवती को जागरण करके सुना देंगे, अगर भगवती ने आंचल सदैव फैलाए रखा तो। कहती है भैया मेरा लाला बिगड़ गया। क्या हुआ? नहीं गोपियों क्यों बावरी हो रही है? भैया लाला तेरा बहुत बिगड़ गया। मुझे क्या बिगड़ गया? कहा भैया तू जानती नहीं, ये जाता है ना, हमारे घर जाता है ना, तो जितने मटके हैं सब फोड़ देता है। तो कहा कि मटकों के लिए शिकायत लेके आया? नहीं भैया माखन सब छीट जाते हैं, तो माखन के लिए लाया। चलो जितने माखन चाहिए मेरे घर से ले लो, माखन की कमी थोड़ी ना मेरे। एक गोपी कहते हैं भैया इतना तो करता ही करता है। धीरे से जाता है गौशाले में और गौशाले में जाकर के बछड़ा खोल देता है, बछड़ा सारा दूध पी जाती है। मैंने कहा कि क्या हुआ? तो दूध लिया कर गए, और अच्छा काम है तेरा, कुछ काम हल्का कर दे। भैया कुछ ना समय से नहीं खोता, असमय खो देता कभी भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आजा मेरे भैया को 2 घंटे दूध ले जा। लेकिन भैया ये बात नहीं है। तो क्या है? मैं बिगड़ गया। मैंने कहा फिर डांटो। कहता मैया जब डांटती हूँ ना, जब इनको डांटने के लिए चलती हूँ, जो ही आंखें बड़े बड़े करके दिखाती हूँ, कहते अरे गोपी अपना स्वरूप देखती। तो महाराज भैया ऐसे कहते हैं कि हमको हंसी आ जाती है, और जब हंसी आती है तो सारा क्रोध ही शांत हो जाता है। बोलो राधे राधे। एक दिन भैया तुम्हें पता है, एक दिन मैं अपने उनके साथ सो रही थी, उनके साथ सो रही थी। लाला गया और जाकर के उनकी चुटिया से मेरी चुटिया को बांध दिया, और जाकर के कानों का हुआ। मैंने कहा तो मैया मैं इधर भागी वो उधर भागे, दोनों बीच में फंस गए। लगा सही में हुआ ना पकड़ लिया। अरे मैया अरे ये तो इतना बड़ा बदमाश हो गया है तेरा लाला। बोलिए राधे राधे। इतना बदमाश हो गया है कि एक दिन मेरी बिटिया सो रही थी और सोती हुई बिटिया की चुटिया को खटिया की पुटिया से काट दिया, और जाके कान में कहता हुआ। मैया बिटिया उठ के भागी, और जैसे बिटिया उठ के भागी पूरा खटिया पीछे पीछे भाग गया। अब तो मैया ऐसी बेहोश हुई लगे कि जैसे हवा ने सही में पकड़ लिया हो। 3 दिन तक होश में नहीं आई। एक ने कहा मैया घर में गया, जाकर के सीधे उस जगह गया जहां पे मैं मटका रखी थी माखन का, और जाकर के मटका फोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मटका माखन मेरे वहां से ले जा। नहीं मैं दुख इस बात की नहीं, मटका फोड़ दिया, सबरे ग्वाल बालन के साथ खाया भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तोरे बावरी और कन्हैया ने खा लिया, मेरे लाला ने खा लिया, तुझे दुख हो रहा? मैं तेरा लाला तो कहे पूरे ग्वाल बाल खा। अरे तो जाने तो किसी के बच्चे ही तो हैं। नहीं भैया दुख इसका भी नहीं है,
अपने तो खाए, ग्वाल वालों को तो खिलाए, ले जा करके बंदरों को खिलाए। ये जब से हुआ है पता नहीं कहां से इतने बंदर आए हैं, और उन बंदरों का नाम जानता है, हे हनुमान, हे नील, हे नल, हे सुग्रीव, हे द्विविद, हे मयंक, सब खाओ तुमने द्वापर में आया हूं मैं, त्रेता में तुमने बहुत सेवा किया, खूब खाओ, हमारा बड़े बड़े बंदर खाए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जीव ही तो है। कहा भैया उससे भी ना भरे तो ऊपर जो मटकिया रखी रहूं, बढ़िया बढ़िया माखन निकाल के उसमें भर के रखी रहूं, लाला तेरे जाए उसमें हाथ डाले, बंदर को फेंके, बंदर खा ले, इधर से मुंह भर ले, इधर से मुंह भर के फुला ले पूरा। और जब मुंह फूल जाए उसके बाद बंदर सूंघ सूंघ के फेंकना शुरू कर दे। भैया जो मेरी अच्छी वाली मक्खन थी, जब बंदर सूंघ के फेंक देते ना, ये जाता और डंडा उठा करके मटकी फोड़ देता और कहता है, वारे गोपी कैसा सड़ा हुआ माखन कि बंदर भी नहीं पूछ रहा है, बंदर भी नहीं पूछ रहा, ऐसे माखन को रखा तुमने। महाराज मैया से शिकायत कर रही है, मैया ने ऐसे तेरे से देखा, क्यों रे लाला तू यही सब करता है, तेरे को मैं यही सिखाती हूँ, लोग क्या कहेंगे नंद का लाला और यशोदा की लाला कैसे बिगड़ गया, तू कैसे बिगड़ेगा। मैंने कहा लाला का नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, ये सब झूठी हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, तू हरिश्चंद्र को पक्को वंशज है, बोलो राधे राधे। तो एक हरिश्चंद्र आया है, मैं समझ गई नटखट है, कुछ बदमाशी करता हो। एक दिन भगवान बाहर निकल रहे, तब तक एक नए नवेली गोपी मिली कन्या को, तो देखा कन्या ने कहा, भाभी जी राम राम। भाभी जी क्या कहा, बोले राम राम। नवेली दुल्हन ने देखा तो ओहो इतना सुंदर है, शरीर से प्रकाश आ रहा है, हो ना हो तेरा ही चर्चा पूरे गोकुल में हो रहा है, तू ही वो चोर है ना, माखन चोर, सबके घर के मटका फोड़ता है। कहा हो लगता है कि नाम बड़े बड़े लिस्टों में अब आ रहे हैं, अब इंटरनेशनल चोर बन चुका हूं मैं, सब जाते हैं, नई नवेली दुल्हन भेजा है। भगवान ने कहा, उस गोपी ने कहा कि देख करना, मैं तुझे पक्को चोर तब जान लूंगी जब तुम आकर के मेरे घर माखन चोरी कर ले, तब जानूंगी कि तू पक्का चोर हो गया। कन्हैया ने कहा कि आज तक मुझसे चैलेंज में कोई जीता नहीं है भाभी जी, जीत नहीं पाओगी, सोच लेना। कहा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। कहा ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। भगवान ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, कहा ठीक है, दिन के 12 बजे आऊंगा चोरी करने। गोपी गई घर में, जो माखन का कलश था उसको सबसे ऊपर बांध के लटका दिया, और बांध के लटका उसमें एक घंटी टांग दी। क्या टांगा, बोली घंटी, जब इसको कुछ हिलाए बुलाए घंटी बज जाए। भगवान सबरे के साथ गए, चारों तरफ देखे तो कोई गोपी नहीं, घर पूरा खाली, लेकिन गोपी तो घर में ही छुपी थी। रे तुम सुका, रे मन सुका, रे श्री रामा, कोई है नहीं, आजा आजा लाला बाला। महाराज भगे गए, सबने देखा कहीं कुछ नहीं दिख रहा, फिर ऊपर दृष्टि गई तो नहीं आ गई, चारों तरफ देखते ना चमड़चित है, ऐसे देखा ऊपर, वो देखो वो रे मटकी, तो लाला ऊपर है, कैसे मिले वो, चल तारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर तुम, तुम्हारे ऊपर तुम, तुम्हारे ऊपर तुम, मैया सबके ऊपर सबको चढ़ाते गया, और सबसे छोटा है ना तो सबसे ऊपर चढ़ गया, और चढ़ के जाकर के माखन निकाल करके पहले नीचे खूब छींटा कि लोग खूब खाओ, और फिर सबको खिलाया, यहाँ तक बंदरों को भी खिला दिया। सारे बंदर जब खा लिए तो भगवान ने सोचा थोड़ा हम भी खा लें, और उसमें जो घंटी बंधी थी उससे कहा घंटी देवी से करना, लेकिन बजना मत। घंटी ने कहा बिल्कुल नहीं बजेंगे, प्रभु की आज्ञा तो बजेंगे तो नहीं। सबने उनको खिला दिया, तो कन्हैया ने सोचा लाओ थोड़े मीठे मीठे माखन का स्वाद हम भी लें। भगवान ने ज्यों ही मुंह में डाला, घंटी बज गई। अब घंटी से पूछा, कह रहे डारी ने तेरे को ताने को मैंने समझाया था कि तू बजी मत, बज कैसे गई? कहा कि मेरा पूछ इसीलिए है कि जब आप भोजन करें तो मैं बजूं, अगर कल से आप भोजन करें मैं बजूंगा तो मुझे पूछेगा। भगवान की आरती भोजन में घंटी बजती है ना, अगर आपके भोजन पानी पे ना बजूं तो मुझे फिर पूछेगा कौन कन्हैया, मुझे बजना है। जो घंटी बजी नीचे से सारे बारे भाग गए, और कन्हैया टप से उड़ता हुआ आया, तब तक गोपी ने हाथ में ही कैच कर लिया। क्यों रे लाला, देख झटक रहा है, पकड़ा गया, अब चल तेरी माँ के पास ले। महाराज नहीं नवेली दुल्हन पूरा 84 को उसके वो लहंगा पूरा नीचे तक घूंघट किया, और हाथ पकड़ के लेके चल जा रहे
इतना ना सोचता है क्या करूं, तो बहुत पिटूंगा भैया, बहुत मारेगी, कौन बचाए मुझे। तब तक उसका जो देवर था वो दिख गया, छोटा सा। उसका जो देवर था वो दिख गया, छोटा सा। इशारे में बोले लाला अभी तुम्हारी कहाँ जा रहा है? कहना ने सारे का पूरी सब्जी खीर तस्मनी हलवा पूरी सब मिलेगा। भोजन कहा मेरे को ले ले अपने साथ का बिल्कुल ना जाला, मैं तो खोज रहा हूँ कोई साथी संगत दिया मुझे। मेरी भाभी तेरे को ले जा रही, हाँ ले जा रही, आ जा। धीरे से कहा पीछे रही, मेरे पीछे रही। पीछे आगे कन्हैया खड़े हो, कन्हैया के पीछे खड़े होकर उजाला खड़ा होगा। अब भाभी से कहते भाभी देखो तो मैं कितना कोमल हूँ, आप मेरे हाथ छोड़ दो। एक हाथ तब से पकड़ी हो, दर्द हो रहा है भाभी, बहुत कोमल कोमल हाथ, अगर कुछ हो गया तो मैं मैया से शिकायत करूंगा। गोपी को दया लगता है लाला कोमल नहीं है, कुछ हो ना जाए लाला को। अब घूंघट में पीछे देखा ना देखा, दूसरा हाथ पकड़ा लाला, दूसरा हाथ जो पकड़ाना हाथ पकड़ के उसके देवर का उसको पकड़ा दिया और अपने नौदों किया और भगे भगे गए और जाकर के माँ की यशोदा में बैठ गए चुपचाप। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा के गोद में बैठ गए। भैया सोचे कि लाला आज तक कभी इतना शांति से तो नहीं बैठा, कुछ तो बात है। मैया बेचारी कर रही थी, तब तक गोपी आई आकर के महाराज ओ नंदरानी कहाँ हो, बहुत साध्वी बनती हो, तेरा लाला ऐसा है तेरा, देख तेरे लाला को मैं आज प्रत्यक्ष पकड़ के लाई। भगवान ने जीव आवाज सुना, मैया के पीछे आंचल में छुप गए। मैंने कहा क्या तेरी बावरी हो गई, क्या क्या लाया है? देख गया था माखन खाने, मटका तोड़ दिया, बंदर को खिला दिया, आज मैं पकड़ के लाती हूँ। जब जब कहती हूँ तू मानती नहीं बात ना, आज देख अपने लाला की करतूत तो पकड़ के लाई हूँ साथ में। मैंने कहा बावरी हो गई, पीछे तो देख कौन है। धीरे से घूंघट उठाया और देखा तो उनके देवर जी। अब तो महाराज को समझ में नहीं आए कहां से, इशारा मुझे कम कहां से। देवर जी ने कहा पूरी सब्जी कहाँ है? देवर जी ने कहा पूरी सब्जी कहाँ है, खाना है मुझे पूरी सब्जी। अब तो भाभी जी लाल लाल आंखें करके ताकी कर। देवर जी हाथ सब समझ गए, कुछ तो कांड हो गया, हाथ छुड़ा करके भागे। कहे जान बचे तो लाखों पाए, घर को रात को भूला, घर सुबह घर को आए। हाथ छुड़ा करके भागे भागे। इधर पीछे से कन्हैया मां के आंचल से कैसे सामने आते, भाभी जी राम राम। अब तो महाराज पूरी लज्जे से पानी पानी हो गई। महाराज मैया यशोदा ने सारे गोपियों का गुस्सा जो है उन्हीं को उतारना शुरू कर दिया। इतना सुनाया दैया मैया करते हुए गोपी भागी और दोबारा से कोई योगी भी शिकायत नहीं करते। बोलो राधे राधे। इस तरह से भगवान ने बाल लीलाओं का माधुर्य किया। जितने कहे ना इसमें अमृत है, मिठास भरता जाएगा, हमको खुद नहीं पता हम क्या कारण कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि हृदय में भरते जा रहे हैं और वही अमृत माखन आप लोगों को परोसता जा रहा है। बोले राधे राधे। एक बार भैया यशोदा एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं। एक बार मैया यशोदा दही मथ रही है। सुजीत जी थोड़ा आइए। जानते हैं ना मथनी से दही मथ रही है और मत्ते मत्ते क्या कह रही है, यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी च। भगवान के बाल चरित्रों का गायन कर रही है। तन सेवा कर रहा है कि नंद का लाला जो कन्हैया है मेरा ना, उसके लिए दही से मक्खन निकालूंगी और मक्खन निकाल के लाला को खिलाऊंगी। तन कार्य किसके लिए कर रहा है? पूरी किसके लिए कर रहा है? लाला के लिए। और मन कहाँ है? किनके चरित्रों का गायन कर रही है? लाला के। तन मन धन तीनों लाला में लगा था। भगवान सोए थे। भगवान कहाँ थे? पलंग पे सोए थे। आधे घंटे रुक जाइए, बुढ़ान बहादुर का गायन कर लो, फिर मैं सीधा वहीं पहुंचूंगा। जब तक चल रहे लिया मत रही है। ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा सोया था मेरा। भगवान उठ के बाहर चले आए। महाराज
जब हम तन मन धन तीनों परमात्मा में लगा देना तो क्षीर सागर में सोया होगा तो भी उठ के चला आएगा। ये तो यशोदा के घर में सोए थे, उठ करके बाहर आए और आ करके आंख मस्ते हुए मैया, अरे ओ मैया। माँ ने सब काम छोड़ दिया और गोद में लिया, लाला माँ को भूख लगी है। माँ ने गोद में बिठाया और स्तनपान कराना शुरू कर दिया। मैया यहाँ लिखा है कि पुत्र स्नेह हमें जब स्तनपान करा रही है मैया, माँ को बहुत सुख मिल रहा है क्योंकि परब्रह्म परमात्मा आज माँ का स्तनपान कर रहा है, कोई साधारण नहीं। माँ की आंखों से आंसू गिरते हैं, आंसू गिरे काना, जब आंसू गिरा तो कन्हैया ने माँ की तरफ देखा। अच्छा, जब बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं तो माँ के मुख को देखते हैं, माँ के मुख को देखते हैं। और आजकल की महाराज कुछ माताएं हैं कि माँ को बच्चों को स्तनपान कराती हैं और मन में इतनी घृणाएं भरी रहती हैं, गुस्सा द्वेष ईर्ष्या सब भरी रहती है, मुंह भी बना देती है। कन्हैया इस कथा से सीख क्या देते हैं? यशोदा क्या सीख देती है कि बच्चों को दुग्धपान कराओ तो सदैव प्रसन्न रहो। माँ सुख में आनंद की आंसू तो गिरी, लेकिन जब कन्हैया ने माँ की तरफ देखा तो माँ मुस्कुरा दी। इससे भविष्य पे, बच्चों के भविष्य पे प्रभाव पड़ता है। जैसा मन से आप बच्चों को दुग्धपान कराएंगे वही भविष्य बच्चों के सामने लाड प्यार से खिलाती है ना। जब आंसू गिरा तो भगवान ने देखा तो मैया मुस्कुरा दी। मैया तब तक क्या देखा कि चूल्हे पे दूध चढ़ाया, दूध उबलता हुआ गिरा तो मैया ने क्या किया कि लाला को झट से गोद से उठाया और नीचे रख दिया। अरे लाला, तेरे चक्कर में देख सारा दूध गिर गया, पद्मगंधा गाय का दूध है ये, तेरे लिए गर्म कर रही थी, देख खुला रही थी, सब दूध गिर गया। लाला ने कहा भैया तू बता, दूध बड़ों की पूत तेरे लिए दूध बड़ों की पूत। मैंने कहा दूध बड़ा है, दूध भी तो बड़ा है। वो दूध जानता है कौन सा दूध है? साधारण दूध नहीं है। 1000 गायों को दूध करके 100 गाय को पिलाया जाता था। ध्यान रखने का, भगवान दूध किस गाय का पीते थे? 1000 गायों को दूध करके 100 गायों को पिलाया जाता था। 100 गायों को दूध करके 10 गायों को पिलाया जाता था और उन 10 गायों को दूध करके पद्मगंधा नाम की गाय को पिलाया जाता था। और उस पद्मगंधा गाय के दूध को भगवान पीते थे। बोले राधे राधे। वो जो दूध था ना चढ़ाता वो पद्मगंधा का था। उस पद्मगंधा के दूध ने सोचा कि आज तो परमात्मा का पेट वैसे ही भर जाएगा, परमात्मा मुझे स्वीकार नहीं करेगा। जब परमात्मा मुझे स्वीकार नहीं करेगा तो मुझे तो आग में ही जल जाना चाहिए। आज मानो दूध उबल करके कह रहा है कि मेरे जीवन से क्या फायदा, परमात्मा तो मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैया उतारती हैं। अब चूंकि हम संक्षिप्त में चले, बहुत विस्तार नहीं करेंगे। आप लोगों का मुखमंडल बता रहा है कि नींद आ रहा है। बोलो राधे राधे। मैया उतारती है, भगी भगी जाती है, दूध उतार के रखती है। इधर कान्हा ने कहा कि माँ ने कहा दूध बड़ा, मैंने पूछा दूध बड़ा कि दूध, तो माँ ने पूछ कहा, लेकिन खुद को बहुत उतार दिया। भगवान गुस्सा में जाते हैं और मैया की एक बहुत पुरानी मटकी थी, उसमें मक्खन था जो मैया मायके से लाती है। मैया जो मायके के चीज होता है, जो धन होता है, माताओं को बड़ा प्रिय होता है। कन्हैया ना आओ देखा ताव जाकर के उस मटके को फोड़ दिया। अलग है भैया, मैंने मटकी फोड़ दी, भैया मैंने मटकी फोड़ दी, भैया मैंने। अब तो मैया ने देखा तो लाला को देख करके पहले तो हंसी आई, लेकिन सोचा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इलाज नहीं करूंगी तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैया झूठ मूठ का गुस्सा करती है। लाला तुम तेरी थारी इतनी हिम्मत, डंडा लेकर के लगी यशोदा को दौड़ाने। सुखदेव कहते थे जिस परमात्मा को पकड़ने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तप करते हैं तो वो स्वप्न में भी नहीं आता है। आज यशोदा के अनैया में डंडे के भय से भाग रहा है और यशोदा पीछे पीछे दौड़ा रहा है। भगवान पकड़ में नहीं आया, भगवान पकड़ में नहीं आया ना। मैया ने कहा लाला रुक जा, मैं थक गई। मैया मारेगी तो नहीं? नहीं बिल्कुल लाला मारूंगी नहीं। तो क्या करूंगी? मैं तेरी आरती करूंगा। अब तो महाराज मानूंगी कभी आरती ही ना हुई हो। भैया सच्ची आरती करेगी ना? हाँ क्या गोघृत जला करके तेरी खूब अच्छे से आरती। आजा लाला आजा। अब तो मानो कि आरती के कितने शौकीन थे, भगे भगे गए मैया के काम को मैं पकड़ ली। कह दो लाला आपको इलाज करना पड़ेगा। एक उखल था और उखल से मैया बांधना शुरू करती है। दामोदर लीला आरंभ होता है, उखल से मैया बांधना चाहिए।
महाराज यहाँ तक रस्सियों ने कहा कि पूरा ब्रज का रस्सी आ गया, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। वो 2 अंगुल क्या, यही जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी है। भगवान कभी क्रोध में नहीं बदलते, भगवान कभी जीवात्मा कभी भगवान को क्रोध में, काम में, लोभ में नहीं बांध सकता। यहाँ लिखा है कि भगवान ने बंधे तो लेकिन कैसे बंधे, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत सुबंधन, अपने कृपा की रस्सी में बंध गए। काम किया, लाओ मैं बांध लेता हूं तुझको। भगवान खुद कृपा की रस्सी में बंध गए। जब भगवान कृपा की रस्सी में बंध गए, मैया छोड़ करके चली गई। कान्हा थोड़े दूर बंधे थे, भगे 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 2 जमलार्जुन के पेड़ थे, आए और दोनों को स्पर्श किया, दोनों धड़ाम से गिरे। उसमें से 2 मनुष्य प्रकट हो गए, दिव्य रूप धर कर, और दोनों ने प्रणाम किया। तुम कौन हो? दोनों ने अपना परिचय दिया। महाराज हम फाइनेंस मिनिस्ट्री समझते हैं ना, कोषाध्यक्ष अर्थात कुबेर के लड़के हैं। किसके लड़के हैं? कुबेर के लड़के हैं। देवताओं के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कुबेर उनके लड़के हैं। और एक बार हम नग्न होकर के जल में स्नान कर रहे थे, और भी लोग थे। नारद जी आए, सब भाग गए, लेकिन हम दोनों अहंकार में वहीं थे। नारद जी ने शाप दिया, बहुत नंगे घूम रहे हो, जाओ अर्जुन के पेड़ हो जाओ। अर्जुन के पेड़ पे छाल नहीं होता, सभी पेड़ों पे छाल होता है, अर्जुन के पेड़ पे छाल नहीं होता। बिल्कुल नंगे धड़के खड़े हो गए, वही बने हैं। बाद में बड़ा याचना की, नारद जी ने कहा कृष्ण आएंगे, स्पर्श करेंगे तुम्हारा उद्धार। महाराज दोनों ने बहुत बढ़िया भगवान की स्तुति की। बड़ी गुणान कथने श्रवणो कथायाम अस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टे सतां दर्शने दोनों ने भगवान की स्तुति की कि हमारा वाणी आपके गुणान बातों का गायन करे। ये श्रवण जो है, कान है, वो आपके गुणान बातों का श्रवण करे, आंख आपके ही लीलाओं का दर्शन करे ना। प्रणाम किया, अपने धाम को जाने लगे। भगवान ने कहा मुझे तो खोल दो। कहा कि नहीं खोलेंगे, इसमें भी राज है। क्यों नहीं खोलेंगे? इसलिए नहीं खोलेंगे कि आप जब जब किसी भक्त के प्रेम रस्सी में बंधेंगे, तब तक हम जैसे अधमों का उद्धार करते रहेंगे। इसलिए खोलेंगे नहीं, आप बंधे रहिए। महाराज जब धड़ाम से आवाज हुई पेड़ गिरने की, नंद बाबा भगे भगे आए। अरे लाला क्या हुआ? लाला कौन बांधा तुझे? यशोदा जी ने बांधा। महाराज बहुत फटकारे। बाद में यशोदा जी को जब फटकारे तो भगवान नंद जी ने कहा तू आज की बात सुनो करना, यशोदा के पास मत जाना, बहुत सब बातें ना प्रेम लाला तू मेरे पास। नंद जी ने जब कहा तो लाला ने कहा बिल्कुल रहूंगा। भैया एकदम उदास हो, आजीवन भैया को ये दुख रहा कि मैंने कन्हैया को बांधा था, इसका तो यहाँ तक जब भगवान गोकुल लौट के नहीं आए ना, तो उद्धव से भी ये बात भैया कहती है कि उद्धव कन्हैया शायद इसीलिए नहीं आया कि मैंने उसे एक बार ऊपर से बांध दिया, बोले राधे राधे, इसका तो मैया को आजीवन रहता है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं लाला। नंद जी ने कहा कोई बात नहीं लगा, तो मैया के पास मैया को उदास देखा तो परमात्मा तो ममता के रूप है। आज मुझे मैया के पास जाना नहीं लाला, मैया के पास ना जा, तो मुझे भूख लगी, जो भूख लगी सब खिलाऊंगा। ये बता क्या खाएगा? खाएगा आज के जमाने में तो बिस्किट चाउमीन बर्गर सब खिलाएंगे। क्या ये सब कलयुग में खिलाना है? यहाँ जो खिलाना है वो बताइए। अब भोजन कर, माखन खा, दूध पी, दही खा, आज कुछ नहीं खाऊंगा। क्या खाएगा? माँ का दूध पीऊंगा। अब तुम्हारा नंद जी सोचे क्या करें, अब तुम्हारे पास वो व्यवस्था नहीं, माँ के पास जाओ। नंद जी ने भेज दिया जाओ माँ के पास। माँ के पास आए, माँ ने अंक में भर लिया, मानो जैसे माँ के शरीर में प्राण आ गया हो। महाराज भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, बहुत से दैत्यों का वध किया। अब संक्षिप्त में ये भग रहे हैं। एक दिन भगवान नंद जी के भाई थे, उनका नाम था उपनंद। क्या नाम था? उपनंद। उपनंद जी के सहित अन्य बाल बालों ने कहा कि कन्हैया लाला जब से यहाँ मथुरा में गोकुल में आया तब से कुछ ना कुछ उत्पात हो ही रहा। तो क्या करें महाराज, चलो ये वृंदावन के पावन कुलीन में हम चलते हैं और वहां जाकर के रहते हैं और लाला सुरक्षित रहेगा। वृंदावन क्या है? वृंदावन में है क्या? तो वृंदावन में वृंदा का वन है, तुलसी का वन है, तुलसी वनम वृंदावनम। या राधिका या सेवितम तुलसी वनम वृंदावनम। राधिका से सेवित जो वृंदा का वन है वही वृंदावन है।
और क्या है, तो गोवर्धन है, उसी गोवर्धन गिरते गिरते बछड़े ग्वाल बाल चलेंगे। और क्या महाराज, यमुना की निर्मल धारा है, चलो वहीं वृंदावन चले। हम भी मन से चले थोड़ा सा वृंदावन, चलो चलते हैं। अरे वृंदावन धाम अपने भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। तो जल्दी से वृंदावन सब आ गए, कोई घर द्वार नहीं था। उसको लाइन पर कर देते हैं। अच्छा लाइन में करना है, हम क्या कह रहे हैं बंद बंद नहीं कर रहा है। और श्रीमन्नारायण आगे जाओ भैया, जल्दी जाओ। और श्रीमन्नारायण रुक रुक गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। महाराज बोले राधा माधव सरकार की जय हो। अब के चले वंदे भारत से, बोले राधे 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 राधे। हमको भी परसों 05575 वंदे भारत है ना, अमृत वंदे भारत, उसी से जाना है। बोले राधे राधे, बोले राधे राधे। वृंदावन गए, वृंदावन गए तो वहां पर रहना शुरू कर दिया। भगवान गौर भैया चलाने जाते और एक एक का उद्धार करते। सबसे पहले बोले किसका उद्धार किया, बत्सासुर का उद्धार किया, जो बछड़ा बनकर के आया था। फिर एक दिन भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। किसने उद्धार किया, बलराम भैया ने। इसका उद्धार किया, बोली बोलिए अघासुर। अघासुर किस रूप में रहता था, अजगर गदहे के रूप में। नहीं धेनुकासुर, सीताराम बोले धेनुकासुर, धेनुकासुर का वध किया। अघासुर अजगर के रूप में रहता है। धेनुकासुर था, धेनुकासुर किस रूप में रहता था, अजगर के रूप में। बोले राम राम। अब आपके चक्कर में थोड़ी बहुत तो इधर उधर होगा ही, बिंच इधर उधर थोड़ा सा जाएगा। गधे के रूप में रहता था। अब उसका वध किसने किया, जब कन्हैया मारने गए बलराम जी ने रोक दिया। लाला सब तू ही करेगा, कुछ हमें भी देगा। कन्हैया ने कहा ठीक है श्री गणेश आप भी कर लो। महाराज बलराम जी ने दोनों टंगड़ी पकड़ा करके पड़का कर गया। बोले राधे राधे। भगवान अघासुर का उद्धार किए। अगर मतलब होता है पाप। अघासुर अजगर बन के मुंह खोल के बैठा था, ग्वाल बाल उसमें चले गए, भगवान गए उसमें से उनको निकाला और उद्धार किया। अगर मतलब होता है पाप। अगर भक्त भगवान के अगर हो करके पाप में भी घुस जाए तो भगवान पाप के अंदर घुस करके भक्तों को खींचना, ये भगवान की महिमा। अघासुर का उद्धार किया। घर पे गए, अब रास्ते में जा रहे हैं तो देखा कि कालिया में महाराज कुछ तो है जो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन कालिया में जो है वो नाग है और हमारे साथ जो है वो शेष नाग है। तो ऐसी ना हो जात बिरादरी से बंदी देख करके हमको कल लीला न करने दे। कल इसका वध करूंगा, लेकिन कैसे भी भैया को नहीं लाना, भैया को घर छोड़ना है। बोले राधे राधे। गए और गए तो सब सारे बार बार वही पहुंचे कन्हैया के वहां। सबके लिए भोजन बना। भैया आज सबका भोजन नहीं बना, सुबह सुबह हम सब एक साथ बार जाएंगे गाय चराने। मैंने कहा ठीक है लाला बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। खूब बढ़िया महाराज 56 व्यंजन बन रहे हैं, भोजन बन रहा है, सारे ग्वाल बाल हंस रहे हैं। मैंने पूछा सब तुम क्यों हंस रहे हो। तो कृष्ण ने धीरे से कहा भैया तुझे बताया आज भैया ने कितना बड़ा कार्य किया। बलराम जी ने सोचा कि कहेगा कि भैया इतना पारवान धेनुकासुर आया था, भैया ने उसका वध कर दिया। मैंने कहा हाँ लाला बता क्या किया। बलराम भैया ने मेरा जितना बड़ा काम किया उतना बड़ा तो काम शायद ही कोई करे। मैंने कहा बोल लाला क्या किया। भैया पूछ मत, उतना भयंकर था बड़ा अक्षर। कौन था बेटा बता भी, हमको बता दे। भैया बलराम दादा ने गधा मार दिया। बलराम किसी को मारा, गधे को मार दिया। अब तो बलराम जी हुए क्रोधित।
हम तो सोचे बड़ी प्रशंसा गाएगा, नाराज हुए कृष्ण से। मैं तुझसे बोलूंगा नहीं, तेरे साथ कन्हैया चलाने नहीं जाऊंगा जंगल। भगवान मन में कहे हम तो यही चाहते हैं, आप मत जाओ। भगवान बलराम जी कल सुबह हुआ नहीं गए, नाराज रहे। भगवान इधर आए, सीधामा एक गेंद लेकर के आया था, श्रीदामा की गेंद को खेल रहे थे, जानबूझ करके काली यमुना में फेंका। श्रीदामा ने जिद की कि जाओ मेरा गेंद लेकर के आओ। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़े ना, आओ देखा ना ताओ यमुना में कूद पड़े। और जब यमुना में कूदे तो नाग पत्नियां, जो कालिया की पत्नियां थी, सब श्यामले सलोने नटवर नागर नंदा यशोदानंद नंदन आनंद करुण वर्धन श्री कृष्ण को देखा तो सब मोहित हो गए। ए लाला तू कहां से आ गया, कौन किसका छोरा है तू चला जा, मेरा पति सो रहा है, आज उसी को तो जगाने आया। ये बाबा क्या करने आया है, सबको जगाने ही तो आया। वो अब कर रहे हैं करने दो, लेकिन जाने नहीं दूंगा। आधे घंटे बोलो राधे राधे, आधे घंटे हो, हम जान रहे हैं आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आधे घंटे हो, बोली राधे राधे। जगाने आया हूँ, कहा तो फिर जगा लो। गए भगवान, एक लात मारते हैं, कालिया फुंकार भर के कौन है आया। देखा भगवान से बहुत बात संवाद हुआ। भगवान ने सीधा कहा कि तू यमुना छोड़ के चला जा, यमुना से तेरे बीच से यमुना दूषित हो रही है, कालिया नहीं मानी। आज भी समाज में महाराज लोग बड़े कालिया हैं जो समाज रूपी यमुना को गंदा कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि तेरे जैसे सर्प को तो मैं बिल से खोद के निकालूंगा और उसके बाद भी यमुना को भगा दूंगा। तुम्हारा समाज रूपी बिल में घुसे जो कालिया, उनका उद्धार कैसे होगा, उनको भी बिल से खोद के निकालना पड़ेगा। तो बिल खुदाएगा कैसे, तो बुलडोजर से। बोले राधे राधे। बुलडोजर ला करके बिल खोद करके उसमें से निकाल करके समाज रूपी यमुना को साफ करूंगा और तुझे यहाँ से भगा करके ये यमुना साफ करूंगा। भगवान ने कहा, कालिया को नहीं समझ में आई, तो फिर भगवान जो है उसके फणों पे नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नृत्य करते हुए भगवान यमुना में प्रकट हो गए। इधर सारे गोकुलवासियों ने, ब्रजवासियों ने जब कृष्ण को कालिया के कालिया के फन में नाचते देखा तो कहा कि एक कन्हैया ही हो सकता है जो काल पे भी नृत्य कर सके। कालिया को रमण दीप भेजा और भगवान कहे अब तुम यहाँ से जाओ। एक दिन भगवान बाल लीला करते हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। बोले ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए। एक दिन भगवान अपने तन सुखा मंजुगा श्रीदामा आदि मित्रों के साथ गए थे गोचारण के लिए। सबने मुझे कह रहे छोरा तू काल आया है, भोजन में काल आया है। सबने अपना अपना खंडिब्बा बोला, महाराज देखो टिफिन ये तो गया, कोई आम का अचार, कोई आंवला का अचार, कोई घर से मातन मुखी, कोई दाल भात, कोई कढ़ी चटनी, सब लेकर के आए। सबरे के ग्वाल वाले के एक में मिलाए और पत्र में कहे सब चलो खाओ। सब खाने लगे। एक बरी होती, बरी आप लोग समझते हैं ना, बरी बरी जो तेल में छान करके बेसन में बनता है, बरी कहा जाता है इधर, बरी था। अब एक ने क्या किया, उठाया और सीधा बरी मुंह में डाल दिया श्रीरामा ने। कन्हैया ने कहा दारी रे मेरा बरी तूने खा लिया। कन्हैया कहे श्रीरामा ने कहा अब तो मैंने खा लिया। भगवान ने कहा कैसे खा लिया। पटक के भगवान ऊपर चढ़ा, उसके मुंह से बरी निकाल के मुंह में डाल दिया, खाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा महाराज भ्रम हो गया, ये कैसा भगवान हो सकता है, पर ब्रह्म पिता परमेश्वर, ये जो सब बार बार हिरण के ललकन के छोटा जो खा रहा है वो भगवान कैसे हो सकता है। महाराज ब्रह्मा जी को मोह हो गया। जो ग्वाल बाल गैया लेकर के आए थे, ब्रह्मा जी गैया को छुड़ा ले गए, गैया को छुड़ा ले गए। इधर बाल वालों ने कहा लाला गैया दिख नहीं। भगवान ने कहा रुको मैं देख के आता हूँ। तब तक इधर बाल बाल भीगा, अब बाल बाल भिगाए, गैया भिगाए। भगवान ने ध्यान रखते देखा, सब समझ गया ओ ये चतुर्मुख किया, सब किया धरा है। रुक तेरे चारों मुख के जो चार दिमाग है ना, चारों को मैं चक्कर बैठा हूँ। बोलो राधे राधे। जितनी गैया, जितने बछड़े, जितने ग्वाल वाल, भगवान स्वयं सब बन गए, सबरे बन गए, तैयार हो गए और भगवान सबके वहां वैसे ही रहने लगे। इसमें भी आचार्य बहुत आनंद लेते हैं। कृष्ण कथा यही है, समय रहे तो खूब आनंद लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को संक्षिप्त में ही बताऊं। एक दिन बलराम जी सब समझ गए,
कि कन्हैया कुछ तो गड़बड़ है, सब तेरे जैसे ही कुलग ने बछिया भी तेरी गैया भी, तो एक दूसरे को कोई खोज नहीं रहा, क्या बात है? आज सब मैं ही हूँ, क्यों हूँ, पूरा कथा बताया। कहा कि मैं जब आया तो हर गोपी ग्वाल गैया तक ये सोचती थी कि यशोदा को इतना वात्सल्य सुख मिल रहा है, मुझे कब मिलेगा, इसलिए आज सबको वात्सल्य सुख मिलेगा। और ब्रह्मा का थोड़ा मति भी मुझे बदलना है। ब्रह्मा जी आए, 1 साल बाद देखे तो सब वैसे ही समझ गए कि भगवान ने सब किया। आकर के महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान की स्तुति करने के बाद भी ब्रह्मा जी जो है 40 श्लोकों में स्तुति की है, लेकिन भगवान कुछ नहीं हुआ। कहे ठीक है ब्रह्मा जाओ। कुछ आचार्यों ने यही किया, ये भी अर्थ निकाला कि भगवान चना लिए थे, जितना चना उठा के फेंके उतना ब्रह्मा तैयार। कहे कि आज के बाद कभी ऐसा दुर्मति लेकर के मेरे गोकुल में और मेरे ब्रज में मत आना। ब्रह्मा फटकार लगा के भगवान ने भगा दिया। ब्रह्मा चले गए, सारे बार फिर आ गए। 40 श्लोकों में ब्रह्मा ने स्तुति की, भगवान कुछ नहीं हुए। क्यों कुछ नहीं हुए? क्योंकि भगवान को भक्त बड़े प्रिय हैं। तो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, जो भगवान को भक्त से दूर करेंगे तो भगवान ब्रह्मा पे भी कुछ नहीं होंगे। बोले राधे राधे। आगे भगवान लीला करते हैं। एक दिन भैया घर में 56 भोग बना रही है। बोलो राधे राधे। और थोड़ा कुछ भी हो जाए, 56 भोग का नंबर आ गया। बोलो राधे राधे। थोड़ा और लंबा करो। नहीं भैया नहीं, बाबा जल्दी कर लो, कथा भी सुनिए लेकिन घर भी जाना है। भैया बैठो बैठो 5 मिनट और। बहुत तेज हो जाती है आपको। घर में जाके शुद्ध मत हो। कौन मेरे को तैयार के गुड़वा दवाई पहाड़ गुड़वा दवाई तब नहीं करती कुछ काम के काम का। चुपचाप से बैठो 10 मिनट और। गए, देखा 56 भोग बन रहा है। भैया क्यों बन रहा है? कहे कि जाओ बाबा से पूछा क्यों बन रहा है? बाबा ने कहा कि देख बेटा, हम हर साल द्वारे हैं, हर साल इंद्र की पूजा करें, इसलिए हम 56 भोग बना रहे हैं। इंद्र को पूजा करेंगे, इंद्र खुश होगा तो बाबा क्या करेगा पूजा करके? अगर खुश होगा तो क्या होगा? तो वर्षा होगी। भगवान ने कहा ये किसमें कौन सी बड़ी बात है? इंद्र का काम है वर्षा करना, देव का काम है, राजा का काम है प्रजा का पालन करना, उसके लिए हम अलग से उसकी पूजा क्यों करें? बाबा ने कहा नहीं। फायदा तो किसी मैया ने नहीं उठा लिया, सब बैठे तो हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि अंधेरे का फायदा चोर ही उठाते हैं। अंधेरा कायम लो भगो। देखो मुख तो बदल गया, रुख बदल गया, इधर देखो उधर कहाँ रखा है, इधर देख के बैठिए। बोली राधे राधे। बाबा ने कहा कि इंद्र की पूजा करेंगे तो वर्षा करेगा, तो हमारे गैया ग्वाल बाल जो है गोचारण करेंगे, हरे हरे घास होंगे, अन्न आदि देगा। भगवान ने कहा कि उसकी पूजा छोड़ो, आप किसकी पूजा करें? तो चलो मेरे वहां एक नया जय जय है। कौन है? नया जय जय है। वो नया जय जय कौन है? अब महाराज ये छोटा नहीं है, पूरा 7 कोस का है। अब कहाँ? अब तो गिरिराज जी, अरे मैं तो गोवर्धन को जाओ बिरड़े, नहीं माने मरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ बिरड़े, नहीं पहुंचा दिए। सारे आगे वाह लाला तेरो देवता तो बहुत बड़ो है, बड़ो चौखोल आगे, बहुत अच्छा है। ठीक है ग्वाला, ठीक है लाला, अब बता आगे नियम क्या? कहा पहले अभिषेक करो। तो कैसे अभिषेक करो? दूध से। तो पे दूध चढ़े तो पे दही चढ़े। महाराज 7 कोस के तेरे लाला भगवान पे तो हम दूध चढ़ाते ही रह जाएंगे। कहे आंख बंद करो, ध्यान करो, खुद नहा लेगा लाला। अपना जो भगवान है ना अंतर्यामी, खुद नहा लेगा।
सारे गौरवारण ने आंख बंद करी, भगवान ने ध्यान किया और मानसिक गंगा प्रकट हो गई। बोली मानसिक गंगा की। आज भी जो गोवर्धन का दर्शन किए होंगे मानसिक गंगा है तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे गोवर्धन जी हो गए, विश्वनाथ जी हो गए, गंगा जी, ये सब भगवान का ही रूप है जो आज भी हैं प्रमाणित। लाला तेरो देवता तो नहा लिया, अब क्या करना है? तो अब यही करना है कि सारे जितने भी लाए पूजन का सामान रखो, हाथ जोड़ो और कहो कि हे भगवान, हम आपको सच्चे निष्ठा से पूजते हैं, जो जो लाए हैं सब प्रसाद पाइए। भगवान ने आंख बंद की, सारे ने आंख बंद करी। जब सबने आंख बंद करी तो एक रूप से भगवान वहीं रह गए और दूसरे रूप से चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं बैठ गए। बोले गिरिराज भगवान की, गिरिराज भगवान की जय हो। जब भगवान बैठ गए तो कहे दूसरे भगवान, अब आंख खोलो, वत्समय प्रकट हो गया। महाराज ने आंख खोला, देखा तो कहा लाओ तो जो बना खिलाए। सब ले गए खिलाए, लेकिन खिला तो रहे, एक तरफ से देवता को देखे, एक तरफ से कान्हा को देखे। बल बला कर एक बात पूछनी है। हाँ बोल। तेरे देवता की शकल तेरे से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। हाँ हाँ क्यों? अरे जिस पद्मगंधा गैया का दूध मैं पीऊं, उसी पद्मगंधा गैया का दूध ला करके देवता पे भी चढ़ाऊं, तो इसलिए मुंह मिल गया हम लोगों का। ओ लाला ये बात है। हाँ सबने पूजा करी, इंद्र को पता चला कि इस बार हमारा पूजा नहीं हुआ, कोई नहीं जय जय गोकुल में आ गए। अब तो महाराज मेघों को आदेश दिया, जाओ इतना बरसो, इतना बरसो, इतना बरसो कि पूरा गोकुल और वृंदावन। ऐसे ही मेघ आए और बरसना शुरू कर दिया। सबने कहा कि लाला अब लगता है हमें कोई बचाने वाला नहीं, हम सब बह जाएंगे, यमुना में कोई हमें पाएगा नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा कि जिसको पूजा उसी के शरण में चलो, और कोई नहीं है दूजा। भगवान सबको लेके गए, कहे अब क्या करे? कहे सब लोग कहा कि लाला अब क्या करे? स्मरण करो का भगवान ने, और देखते भगवान ने कानी अंगुली में पूरा पहाड़ उठा लिया। सात कोस का। बोले गिरिराज धरण भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने कनिष्ठिका पे गिरिराज को धरण किया, इसलिए भगवान का एक नाम गिरिधर भी पड़ा। बोले गिरिधर भगवान की, गिरिधर भगवान की। 7 दिनों तक 7 कोस का पहाड़ लेकर के 7 साल के कन्हैया सारे ग्वाल बालन के साथ वहीं रहे। बाद में इंद्र को पता चला कि जो पूजा हुई है वो तो देवता सबकी रक्षा कर रहा है। इंद्र आते हैं, शरणागति लेते हैं। कम ही श्लोकों में भगवान का वंदन करते। भगवान कहते हैं इंद्र मैं तुमसे थोड़ा भी नाराज नहीं हूं, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछे, रुकिए 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो कहा कि खुश नहीं हुआ, थोड़े से श्लोकों में 7 श्लोकों में इन्होंने स्तुति क्या कर दी, कह दिया कि खुश हूं। कहा कि देखो यही तो भगवान है। ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने भगवान से भक्तों को दूर कर दिया, और इंद्र के वजह से जितने ग्वाल बाल थे सब कन्हैया के पास रहे, इसलिए कन्हैया इंद्र पे नाराज नहीं हुए। बोल गिरिराज धरण भगवान की। कथाएं बहुत है, कल थोड़ा सा आचमन इसमें फिर करेंगे। आइए सभी लोग गोवर्धन भगवान का पूजन करें, नैवेद्य लगाएं, फिर आरती की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा भोग लगा दो, तुलसी जल डालो।